एक मिनट सर। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? फर्स्ट रिएक्शन के लिए केसी गिवन है और सेकंड के लिए आपको फाइंड करना है। सर 25 आ रहा है। 25 कैसे आएगा? 2.5 into 10 raised to power minus 3. दोनों के बीच में क्या रिलेशन आ रहा है? K2 is equal to K1 square. ये फर्स्ट रिएक्शन है आपकी। ये सेकेंड रिएक्शन। तो आपको डिवाइड करना होगा, बट बिफोर दैट K1 का स्क्वायर करना होगा। दिस बिकम फाइनली ये आएगा, और आपको K2 अगर चाहिए 1/K1 स्क्वायर। ये आएगा। समझा भाई? इज इट क्लियर? यस सर। कॉपी कर लीजिए। हो गया कॉपी? देखिए, यहाँ पर हमको छोटे छोटे डेरिवेशन बता रहे हैं, अच्छे से समझ लीजिए। केसी और केपी हमें फाइंड करना है। हमारे लिए पहली रिएक्शन है H2 plus I2 gives 2HI। हम पार्शियल डिकम्पोजिशन के केस में बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम सपोज कर लें इनिशियल मोल्स, तो हाइड्रोजन का सपोज इनिशियल मोल A है, आयोडीन का इनिशियल मोल B है। एट दैट मोमेंट Hi2 एग्जिस्ट नहीं रहेगा। ये बात समझ में आ रही है ना? यस सर। ठीक है। इफ एट इक्विलिब्रियम अगर हम देखें तो इसमें से सपोज X डिसोसिएट हुआ, इसमें से भी X, तो ये कितना बनेगा? 2X। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर
अगर V है तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी A माइनस एक्स अपॉन V, B माइनस एक्स अपॉन V, दिस बिकम 2x अपॉन V। AC का फॉर्मूला क्या होता है HI स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 अपॉन H2 I2। इन सब की जगह पर वैल्यूज रखते हैं। HI की वैल्यू आ गई 2x by V स्क्वायर अपॉन A माइनस एक्स V, B माइनस एक्स V। इसे आप सॉल्व करेंगे V स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 4x स्क्वायर अपॉन A माइनस एक्स B माइनस एक्स। ये आपका KC का फॉर्मूला है। गाइस अच्छे से देख लो क्योंकि अगला क्वेश्चन आपको करना होगा। ये हमने KC फाइंड किया। सर वो v से डिवाइड क्यों किया है? यहाँ पे पूछ रहे हैं सर a minus x upon v into b minus x upon v is equal to 2x upon v। मैंने बताया है कि हाइड्रोजन के कितने मोल्स बचेंगे A माइनस एक्स। इनिशियली A था, B के कितने I2 के कितने मोल्स होंगे B माइनस एक्स। तो इसका 1 था इसलिए 1x है, इसका 1 था इसका 1x है, तो इसलिए इसका फॉर्मेशन 2x का हुआ। तो हमें तो चाहिए एक्टिव मास मोल पर लीटर, तो वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं। ओके सर। जरा अच्छे से समझ लीजिए केपी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो केपी का फॉर्मूला क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ HI है
की पावर 2 पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन। अब पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं? तो पार्शियल प्रेशर होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन का मतलब मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, और टोटल प्रेशर सपोज कर लिया हमने पी है, फाइन। अब उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? टोटल मोल्स। तो टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितने हैं? यहाँ देखिए, मोल्स A माइनस एक्स, B माइनस एक्स, 2x, तीनों को ऐड कर दीजिए तो टोटल मिल जाएंगे A प्लस बी आ जाए। हमने A प्लस बी लिख दिया। अब हम पार्शियल प्रेशर लेते हैं पहले HI का। तो HI के लिए मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, HI के मोल्स कितने थे? 2x अपॉन टोटल मोल्स A प्लस बी इंटू बी। ये हमने निकाला HI का। अब हम H2 का निकाल रहे हैं। हाइड्रोजन के मोल्स कितने हैं? A माइनस एक्स अपॉन टोटल मोल्स इंटू टोटल प्रेशर P। I2 के मोल्स B माइनस एक्स अपॉन टोटल मोल इंटू 2। हमने इन तीनों को फाइंड कर लिया, इन तीनों की वैल्यूज फॉर्मूले में रख दी। ये ऐसा बन जाएगा एक इक्वल टू दिस। जब आप इसे सॉल्व करते हो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। दिस बिकम 4x स्क्वायर अपॉन A माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। गाइस ध्यान से देख लीजिए, किसी स्टेप में प्रॉब्लम है तो बताइए, अगला आपको करना है। सर वो फर्स्ट स्टेप बताएं, क्या मोल्स चीज? अपॉन टोटल मोल्स। सर वो मोल्स अपॉन ये टोटल मोल मोल्स। फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है। मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल प्रेशर। ये आपने मोल्स चैप्टर में भी पढ़ा होगा, मोल फ्रैक्शन। हाँ सर। ऑप्शन आप ट्राई करके देखिए, कर पाएंगे। कुछ वैसा नहीं है, बस स्टेप्स फॉलो करने हैं आपको। सर आपने स्टार्टिंग में जो x लिया है वो नंबर ऑफ मोल्स क्या है, मतलब x जो लिया था वो क्या है? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। नंबर ऑफ मोल्स रिएक्ट और पार्टिसिपेट रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। या रिएक्टेड मोल्स लिखते हैं। reacted moles of H2I। सर बोर्ड क्लियर दिख ही नहीं रहा है। कहाँ पे सर? सर बोर्ड क्लियर ही नहीं दिख रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। सिर्फ आपको नहीं दिख रहा है, किसी को नहीं दिख रहा है? अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप अपना नेटवर्क चेक करिए। नहीं सर दिख रहा है पर थोड़ा क्लियर नहीं है। सर वो बहुत छोटा छोटा लिखा तो समझ नहीं रहा। ओके ओके ठीक है, अभी मैं बड़ा लिख दूंगा। अभी इस बार जरा थोड़ा सा कर लो, मैंने और जूम कर दिया है। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो मैं और जूम कर देता हूँ। सर आप बस राइट साइड का बोर्ड दिखाना तो शायद अच्छा ओके ओके ठीक है। अभी हाँ सर। थोड़ा लेफ्ट लेफ्ट कीजिए सर। बोलो सर। सर कुछ बोल रहे हैं? तो लेफ्ट में कीजिए ना थोड़ा। थोड़ा लाउड बोलिए, आवाज नहीं आ रही है। सर लेफ्ट में कीजिए बोर्ड। कर देता हूँ मैं, 2 मिनट रुक जाइए। राइट का कॉपी करने दो।
लेफ्ट साइड। ठीक है, हो गया, लिख लिया सर। Done, sir. ओके। मैं लेफ्ट वाला इरेज करके दूसरी रिएक्शन दे रहा हूँ, ट्राई करिए उसको। सर आपने ऊपर ब्रैकेट में क्या लिखा है, पार्शियल प्रेशर फॉर्मूले के बाजू में इज सर? इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। PCl5 gives PCl3 NCl2। ये रिएक्शन गिवन है आपको। आपको पहले Kc फाइंड करना है, फिर Kp फाइंड करना है। एकदम उसी तरीके से स्टार्ट करिए। इनिशियली 1 मोल ले लीजिए, स्टार्ट करिए। स्टार्ट किया। यस सर। हो गया सर, केसी हो गया। चलो Kc बताओ क्या आ रहा है। x स्क्वायर
अपॉन v इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन v इंटू a माइनस एक्स। ठीक है। देखिए स्टार्ट ऐसे क्या हुआ, इनिशियली ए मोल 0, इक्विलिब्रियम पे a माइनस एक्स अपॉन v, दिस इज x अपॉन v, दिस इज x अपॉन v, इज इट? Kc PCl3 का एक्टिव मास अपॉन Cl2 एक्टिव मास अपॉन PCl5। वैल्यूज पुट करेंगे, x बाई v अपॉन a माइनस एक्स। इसे सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर आ गया, नीचे डिनोमिनेटर में a माइनस एक्स, ये आया ना? यस मैच सर। कर रहा है? सर थोड़ा लेफ्ट में शिफ्ट कर सकते हैं, दिख नहीं रहा उस साइड। यस सर। ठीक है, अभी केपी फाइंड करिए इसी तरीके से। निकालिए। सर पी एक्स स्क्वायर अपॉन a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। पी एक्स स्क्वायर अपॉन a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, बाकी लोगों का भी यही आया। सर 1 मिनट ढूंढ रहे अभी। कर लीजिए। सॉरी सर गलत है। सर मेरा x बाय ए आया। नहीं, एक्स बाई ए तो नहीं हो सकता, इतना छोटा तो नहीं होगा। सर पी एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देख लेते हैं, पहले इतना बता दीजिए ये मैच कर रहा है कि नहीं। ए प्लस एक्स आया कि नहीं आया? यस सर। फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन कितना है? एक्स अपॉन ए प्लस एक्स इंटू पी। यस सर। पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 एक्स अपॉन ए प्लस एक्स इंटू पी। यस सर। और पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स इंटू पी। अगर इनकी हम वैल्यूज रखते हैं तो एक्स अपॉन ए प्लस एक्स पी का होल स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज दोनों का सेम है, अपॉन ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स इंटू पी। ये बन रहा है, इसे आप सॉल्व करिए, क्या क्या कैंसिल हो जाएगा देखिए। ऊपर एक्स स्क्वायर बचेगा, और क्या बचेगा ऊपर? पी P बचेगा, और नीचे ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स, ये बच गया।
सर हेलो सर। सर वो हमने पिछले क्लास में पीएचडी फाइंड किया था तो क्या चीज? मतलब पिछले क्लास में पीएचडी फाइंड किया था तो डायरेक्ट PCl3 और Cl2 अपॉन PCl5 किया जी, था। आपकी आवाज समझ नहीं आ रही है, थोड़ा सा क्लियर बोलिए। सर पिछले क्लास में हमने क्या बोल रहे हैं? पीएचडी फाइंड सर पिछले क्लास में हमने पीएचडी फाइंड किया था वो हमने PCl3 अपन Cl अपन PCl किया था ना। सर आज वैल्यू निकाल रहे हैं इसकी। हाँ, हमने अभी वैल्यूज निकाली है और उन वैल्यूज को ऊपर देखो केपी का फॉर्मूला बनाया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3, उनमें हमने वैल्यूज को पुट कर दिया। तो पिछले क्लास में सिर्फ उतना ही किया था ना PCl3 और Cl2 पर PCl5। हाँ, ओके सर। गाइस हो गया सबका? यस। मैं थर्ड इक्वेशन देता हूँ।
सर केसी हो गया? हाँ सर। बताइए जरा क्या आया केसी? 4x square upon a minus x into b minus 3x। બધા ખતમ થઈ ગયા જરા એટલા પૌવાથી થતું હોય પૌવા અને ઓલું મિક્સ કરવાનું હોય ને ऐसा बना था? यस सर। यस सर सॉल्व किया तो क्या आया? 4x square upon a minus x into b minus 4x 3x। 4x² इंटू v² भी आएगा और v स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। v का फैक्टर कैंसिल हो जाएगा क्या? v का फैक्टर तो आना चाहिए ना। ऊपर देखो v स्क्वायर है, नीचे v की पावर 3, इधर v की पावर 1 है। अच्छा हाँ सर। क्लियर है ना भाई? केपी निकालिए। यस सर। डन डन सर वन सर। हो गया गाइस? यस सर। चलो पहले बताइए टोटल मोल्स कितने आए? a प्लस b माइनस 2x हाँ सर। a प्लस b माइनस माइनस 2x। अमोनिया का पार्शियल प्रेशर कितना आ रहा है?
2x upon a plus 2x b upon a plus b minus ठीक है N2 का कितना आ रहा है a minus x upon a plus b minus 2x. into N2 b minus 3 into ऐसा बना है फाइनल यस सर और इसे सॉल्व किया तो क्या हो गया b की जगह पे a plus b minus 2x आएगा 4x स्क्वायर a प्लस b और नीचे p स्क्वायर एक्स्ट्रा आएगा स्क्वायर अपॉन a माइनस x b माइनस 3x क्यूब देख लो भाई मैच कर रहा है कि नहीं यस सर सबका मैच कर रहा है Yes, sir. चलिए स्टार्ट करिए
डन सर। सबका हो गया? यस सर। बताइए जरा क्या आ रहा है। KC x square upon a minus x into b। a माइनस एक्स अपॉन वी ये है, b माइनस एक्स अपॉन ए वी ये माइनस है। एक्स। दिस इज x by v and x by v, राइट? यस सर। x by v का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स। फाइनली क्या बन गया? एक्स स्क्वायर अपॉन Square ए। upon a minus x into b minus x. करेक्ट है। केपी भी फाइंड कर दीजिए। हो गया सर। क्या आया? एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। बाकी लोगों का? वही आया सर। यस सर। तो अब थोड़ा टेक्निकली चीजें बताते हैं। जैसे आपने इसके लिए केपी कैलकुलेट किया, जरूरत ही नहीं था केपी कैलकुलेट करने का। इसमें v नहीं था इसलिए। आपको मैंने कल एक डेरिवेशन लास्ट लेक्चर में बताया था, केपी इक्वल टू केसी आरटी की पावर डेल्टा एन जी, याद आया? जरा डेल्टा एन की वैल्यू निकालिए सेक्शन के लिए, कितनी आ रही है? 0। 0। तो केपी इक्वल टू केसी होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। तो देखो, इसीलिए आपका केपी सेम आया है। क्लियर है? Yes sir. ठीक है। अभी तक हम लोग जितनी भी रिएक्शंस कर रहे थे ये सब होमोजेनियस, ठीक है। नाउ द केस फॉर हेटेरोजीनियस। हेटेरोजेनियस रिएक्शन क्या होती है? बताएंगे? सर जो एक ही फेज में नहीं होती। जिसमें दो अलग अलग फेजेस होंगे। एक ही थोड़ा याद कर लीजिए क्या बताया था। Different states of matter. ठीक, अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, कोई सिंपल सा एक रिएक्शन। सपोज अमोनियम क्लोराइड का ही ले लेते हैं, NH3 प्लस। यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये आपको याद रखनी है कि एक्टिव मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस इज ऑलवेज टेकन एज 1, इज ऑलवेज टेकन एज 1। ठीक, या फिर ये बोल देते हैं कि हम उसके मास को, उसके एक्टिव मास को हम कंसीडर नहीं करते क्योंकि उसमें बहुत एप्रिशिएबल चेंज नहीं होता है। इस बात को याद रखते हुए आगे स्टार्ट करते हैं। इनिशियल मोल इसका अगर 1 है तो ये 0, ये 0। एट इक्विलिब्रियम अगर हम बात करें तो कुछ x इसमें से डिसोसिएट हुआ होगा, दिस बिकम x एंड x। अगर हम कंसंट्रेशन बात करें तो दिस बिकम। यहाँ तक समझ में आ रहा है हमको? बट Yes sir. अब पॉइंट की किंसी का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो केसी इज एक्टिव मास ऑफ अमोनिया इनटू एक्टिव मास ऑफ HCl अपॉन
अपॉन 1. अपॉन 1, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड को कंसीडर नहीं करेंगे, इट्स इन सॉलिड. तो फाइनली दिस बिकम x स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर. डन. नो एप्रिशिएबल चेंज इन अमोनियम क्लोराइड का. इज इट क्लियर गाइस? Yes, sir. अब अगर Kp निकालना है तो हमें पहले टोटल निकालना पड़ेगा. टोटल मोल्स कितने हैं, इसलिए हम कई टोटल मोल आ रहे हैं. गाइस बताइए. अरे 1 plus जैसे 1 करना plus चाहिए वैसे ही करिए. 1 प्लस sir x टोटल square. मोल्स पता है तो मोल फ्रैक्शन पता चलेगा. मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा. प्रेशर आपको पता है तो Kp निकल जाएगा. बट फिर से वही कि Kp का फॉर्मूला क्या बनेगा, PNH3 PHCl. अमोनियम क्लोराइड का रोल ही नहीं होगा. सर वो कैसे का एक बार Guys, रिपीट कर दो. फिर x स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर होगा. हाँ मतलब ठीक है, वो तो आप सॉल्व कर लेंगे. समझ में आ गया ना हमको? सर नहीं, Yes, वो sir. v स्क्वायर कैसे इसको आएगा? ठीक. v स्क्वायर सर वहाँ पे कैसी थे सर कैसी. Kp प्रेशर ऑफ अमोनिया इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl लिखा है. अब सर पार्शियल नहीं, प्रेशर कैसी निकालेंगे मोल कैसी फ्रैक्शन. सर वो Kp x स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर है ना. सर v कैस तो 1 माइनस एक्स लिया ना हाँ? नीचे. 1 माइनस एक्स अपॉन v. अरे यार ये अमोनियम क्लोराइड का है ना, हाँ और अमोनियम क्लोराइड सॉलिड है. हाँ सॉलिड के लिए कितना लेते हैं? ओके 1. उसे कंसीडर ही नहीं करते इक्विलिब्रियम पे. कॉपी करिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं. Done, sir. चलो नेक्स्ट देते हैं. चलिए. आपने वो सॉलिड लिखा है गैस लिखा? ये सॉलिड है, बाकी सारे गैस.
आंसर। चलो बताओ क्या आया आंसर। 4x square upon v cube, 4x cube, sorry, 4x cube. 4x cube upon v cube। कैसे किया बताएं। 1 माइनस एक्स 2x x Yes, sir. 2x square upon v. ये आया ना। हाँ सर। ठीक है। समझ आ गया भाई सबको। यस सर। अब हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं कि क्वेश्चंस कैसे होते हैं। हमने हर तरीके के फॉर्मूलेज ऑलमोस्ट कर लिए हैं। मैं इरेज करूं बोर्ड से, कुछ कॉपी तो नहीं करना है किसी को। सर के पी। सर जब लिक्विड और गैस का होगा तो हाँ अभी क्वेश्चंस में बता देंगे। देखिए हम हमेशा गैस को कंसीडर करते हैं, ठीक है, लिक्विड को भी कंसीडर नहीं करते, सॉलिड को भी कंसीडर नहीं करते, एक बात। बट इफ ऑल आर इन लिक्विड फेज, यस कंसीडर ऑल। जैसे अभी अभी हमने एक रिएक्शन करी थी एथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड वाली, समझ आ रहा है। आप हमेशा गैस को कंसीडर करिए, लिक्विड को भी नहीं, सॉलिड को भी नहीं। बट अगर सारे लिक्विड हैं तो लिक्विड कंसीडर होगा। देखिए H2 and I2 gives 2HI. If initially 25 ml of hydrogen and 20 ml of I2 present in a container and at equilibrium 30 ml of HI is formed, find the Kc. रिएक्शन आपको गिवन है। क्वेश्चन समझ आया है हमको ना। यस सर। ये 2009 AIPMT में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
सर आंसर कौन से फॉर्मेट? आंसर क्या है? नहीं सर कुछ नहीं। कितना आ रहा है आंसर? गाइस क्या आ रहा है? सर एक मिनट। 20 60 आ रहा है। बाकी किसी का? 19 आ रहा है मेरे 90 आ रहा है। कितना वेरिएशन? 19 20 और 30। हाँ सॉरी सर, मुझे 18 आ रहा है लेकिन। देखो ये 25 ml था, ये 20 ml था, तब ये 0 रहा होगा। बाद में ये 2x बना और ये बोले इक्विलिब्रियम पे 30 ml है, तो ये इक्विलिब्रियम पे कितना होगा? 25 माइनस एक्स, 20 माइनस एक्स। यहाँ तक मैच कर रहा है कि नहीं सबका, ये बता दो। यस सर यस। यस एक्स कितना आ रहा है यहाँ से? 15 आ रहा है, और हम x यहाँ से निकाल दें। 25 माइनस 15, 20 माइनस 15, और ये तो 2x यानी कि 30 रहने वाला है। ऐसे ही आया सबका। यस सर। अब KC 30 स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा? 10। ये कितना हो गया? 5। कर दीजिए आंसर। मैंने सही लिखा है ना? 18 आ रहा है। 900 अपॉन 50। हाँ 18 आ रहा है, परफेक्ट। समझा भाई सबको? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाए। यस सर। कॉपी करना है किसी को? ठीक है ना, डन। देखिए रिएक्शन आपको गिवन है, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयोडीन इन एचआई एट इक्विलिब्रियम इज गिवन इन ग्राम, कैलकुलेट केसी।
हेलो सर। हो गया? सर वो पिछले क्वेश्चन में आपने सर वॉल्यूम को मोल से लेना था ना सर? मैं आपको मास बता देता हूँ। आई का कितना होता है 127 और एक्स का होता है 1। सर करिए। सर पिछले क्वेश्चन में सर वो क्या चीज? वॉल्यूम, पिछले क्वेश्चन में आपने सर वॉल्यूम को ही मतलब मोल से कैसे लिया हो? भाई एक काम करो, तुम एक गिलास पानी पी लो पहले, फिर बोलो। सर मुझे तो लग रहा है तुम नींद में ही बात कर रहे हो, मुझसे नहीं रहा है। सर नहीं सर, वो आप 25 ml 20 ml था ना कौन क्या पूछा 25 ml 20 ml, ये कहाँ लिखा है सब? सर पिछले क्वेश्चन का? पिछला कुछ मैं अभी याद आ रहा है जब मैं इरेज कर चुका हूँ। तो सर घर पे वो डिस्टर्बेंस है इसलिए मतलब मैंने पूछा था ना कि अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो, तो क्यों नहीं बोले आप? सर मतलब सर लिख रहा था सर। तो लिखते समय बोलना मना है क्या? मैंने कितनी बार पूछा इरेज करने से पहले? अभी ये वाला सॉल्व करो, बाद में बात करो। ये भी इरेज हो जाएगा, फिर बाद में लोगे। ओके सर। हुआ सॉल्व? एक सेकेंड सर।
देखिए सबसे पहले तो आपको ग्राम्स में दिया है तो आपको मोल्स निकालने पड़ेंगे। H2 का कितना है 0.2/2। 33 आ रहा है, 33.1। एक सेकेंड 9.52/254 और HI आपका आ रहा है 44.8/1। ऐसा बना है क्या हमारा? यस सर। यस सर। तो H2 के मोल्स कितने हो गए 0.1। I2 के मोल्स कितने हुए 0.037 0.037। 0.35 यस सर। है ना। अब सीधे फॉर्मूले में रख दें HI एंड 0.35 का स्क्वायर अपॉन H2 I2। कितना बताया आंसर आपने 31.4 आ रहा है। 33.1 बेटा आ रहा है। 33.65 आना चाहिए। हाँ सर, कैलकुलेशन है। क्लियर है ना। मैं इरेज कर दूं इसको। यस मिनट सर। अभी कोई बोलेगा नहीं, करने के बाद बताएंगे फिर मेरा रह गया। मिनट इरेज करूं कि नहीं? यस सर। यस सर। देखिए 3 ग्राम मोल ऑफ PCl5 is heated in a flask of 4 liter at equilibrium 40% of PCl3 and Cl2 is formed. Calculate please. सर वो 4 के बाद क्या लिखें?
कहाँ पे? Sir, a flask of 4 4 लीटर 4 लीटर गाइस हुआ? एक सेकेंड सर। हुआ कि नहीं हुआ? नो सर। समझा कि नहीं क्वेश्चन, ये बताओ पहले। समझा सर। चलो मैं बता देता हूँ। 3 gram mole of PCl5 is heated at flask of 4 liter at equilibrium 40% PCl3 and Cl2 is formed. तो अगर ये 40% बन रहा है तो मुझे बताएंगे ये कितना बचा? 60%। तो 60% ऑफ व्हाट? 3 ग्राम मोल का। तो 3 का ये 60% है, 3 into 0.6 लिख दें, और ये 3% ऑफ 3 होगा। तो ये तो इक्विलिब्रियम पर मोल्स आ गए सर
बोलिए। सर लेकिन मैंने तो इधर वो लगाया है कि एक्चुअल यील्ड अपॉन थियोरेटिकल यील्ड इनटू 100 इक्वल्स टू 40%। ये क्या चीज करा आपने? देखो लॉजिक क्या था, 40% ये बन रहा है, तो 40% किसका बन रहा है? 3 मोल्स का। तो ये अगर 40 बन रहा है तो ये भी 40 बनेगा, तो ये बचेगा कितना इक्विलिब्रियम पे? 60। सर PCl 340% बन रहा है और Cl2 40%। हाँ, सर तो फिर ओके सर। है ना। अब वॉल्यूम का फैक्टर चाहिए, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, रख दीजिए वैल्यूज। हो गया 0.1, 0.3 हो गया, ये 0.3, ये 0.3। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना होता है? 15 टाइम जाएगा 3 इंटू 0.15। बस सॉल्व कर लीजिए जो भी आंसर। कितना आ रहा है आंसर? ट्वेंटी क्या सर? जो भी आ रहा है, समझ गया ना क्वेश्चन? यस। सर वो 0.4 का भी किससे बता कितना आ रहा है? मोल सेट? सर नहीं, मतलब मोल सेट इक्विलिब्रियम का। 0.2 मोल आएगा ना। सर वो पार्ट फिर से समझा। हाँ, मोल, सर मोल सेट इक्विलिब्रियम का। मोल सेट इक्विलिब्रियम नहीं समझा। सर वो 3 इंटू 40% है क्या? 40% 3 ग्राम का, तो अगर ये 40% है तो ये बचा हुआ होता है ना, रिमेनिंग 100 था, 40% ये है तो ये 60% होगा। ओके। सर 20 है। क्या 20 आ रहा है? 0.2 आ रहा है? 0.2 आ रहा है सर। एक रिएक्शन गिवन है, प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 1.1 एटमॉस्फेयर at 380 Kelvin, find Kp।
क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. सर एक बार दिखाओ. गाइस हुआ? चलो मैं बता देता हूँ, थोड़ा अलग है क्वेश्चन. बहुत सिंपल सा लॉजिक है. प्रेशर एट इक्विलिब्रियम दिया है, तो पहले तो ये बताओ कि प्रेशर होगा किसकी वजह से. तो प्रेशर जो होता है वो होता है गैसियस की वजह से. तो ये गैस है और ये गैस है, ये तो है नहीं. तो प्रेशर इनकी और इनकी वजह से है, यानी कि अगर ये P है तो ये P, तो 2P इज इक्वल टू गिवन है 1.1. तो P कितना हो जाएगा 1.12/2. तो इसका और इसका प्रेशर. अब आपको Kp निकालना है. Kp क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S. दोनों का प्रेशर इक्वल है. इसको उठाइए, यहाँ पर रख दीजिए 1.12/2 इंटू 1.12/2. सॉल्व करिए, जो आ गया वो आंसर. गाइस कुछ समझा? Yes, sir. Yes, sir. करिए कॉपी. ये आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है 93 का. क्वेश्चन में कुछ नहीं था, कंसेप्ट थोड़ा सा क्लिक करने की बात है.
सर वो लास्ट की स्टेप समझा। हेलो सर। क्या चीज? सर लास्ट की स्टेप। लास्ट में मैंने पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S किया है। सर लेकिन पार्शियल प्रेशर कितना होगा? जितना दिया था उसका आधा। Guys, next question start करिए। 1 mole of acetic acid and 1 mole of alcohol were allowed to react until equilibrium was established. At equilibrium 2/3 mole of ester is formed. Reaction लिख दे रहा हूँ। अभी इसका हम लोग ने डेरिवेशन भी किया था। स्टार्ट करिए। मैं ऊपर वाला इरेज कर रहा हूँ। सर 4 है क्या आंसर? कितना? हाँ। और किसी का आया आंसर? देखिए प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। इसका 2/3 अगर है, इसका 2/3 है, तो इसका कितना होगा? 1 माइनस 2/3। बस केसी में रख दीजिए। 2/3 इंटू 2/3 प्रोडक्ट्स का अपॉन 1/3 इंटू 1/3 रिएक्टेंट्स का। आंसर 4 है। और आया आंसर बाकी लोगों का? सर 1 माइनस हाँ क्या चीज?
1 - 2/3 अच्छा वो एक से ओके ओके नीचे वाला हो गया हो तो ऊपर वाला स्टार्ट करिए। N2O4 is 25% dissociated at 37 degrees Celsius and 1 atm. Calculate Kp पहला पार्ट है, दूसरा परसेंटेज एसोसिएशन है 0.1 atm। रिएक्शन लेता हूँ आप ये twice NO2 सर 1 एटमॉस्फेयर उसका प्रेशर एट इक्विलिब्रियम है। हाँ 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 समझ आया ना क्वेश्चन कैसे करना है। मैं करके बताऊं क्या? हाँ सर। देखो केपी निकालने के लिए केपी का वही डेरिवेशन जो हमने पहले किया था, ये 1 - x है तो ये 2x होगा। तो टोटल मोल्स कितने होंगे, कितना आ गया +x। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 कितना होगा, मोल फ्रैक्शन यानी टोटल मोल्स 2x अपॉन 1 + x इनटू प्रेशर। ये हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 इसी तरह निकालिए 1 - x अपॉन 1 + x इनटू प्रेशर। अब ये x क्या है, मतलब कितने परसेंट डिसोसिएट हो, उन्होंने हमको बता दिया है
कि x 25% है, x की वैल्यू रख दीजिए, टोटल प्रेशर हमको पता है 1 atm है, बस पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2। देखिए वैल्यूज, कितना आ रहा है? यहाँ x की जगह पे 0.2.5 और p की जगह 1 रखो, ये आएगा 0.4 और ये आएगा 0.6। गाइस समझा कि नहीं? और नीचे क्या लिखा है आपने? KP इक्वल टू PNO2 अपॉन P। कहाँ पर बोल रहे हो? तो लास्ट पार्ट ऑफ NO2 अपॉन पार्ट ऑफ N2O4 प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट। तो लेकिन 0.1 एटमॉस्फेयर में पूछा है ना। मेरे वो सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट पहले KP निकालना है। ओके सर। जब ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो तब सेकंड पार्ट सॉल्व करिए, प्रेशर को 0.1 लेकर के, बस। देखिए आज से तो आपकी वेकेशन हो जाएगी, आपका जो होमवर्क है वो समझ लीजिए, बुकलेट से 1 to 50 पहले 50 क्वेश्चंस आपको करने हैं। आपके पास 1 वीक का टाइम है, आप ट्राई करिए, जितने आपको आएंगे अच्छी बात है, जो नहीं आएंगे उसे डिस्कस कर लेंगे बाद में, बट सबको इतना होमवर्क करना है। इज इट क्लियर गाइस? यस सर। ठीक है, ओके गाइस, आपको मॉड्यूल मिल चुका है ना? यस सर। हाँ सर। ठीक है ठीक है, फिर स्टार्ट करिए। 1 to 50 सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, कंसेप्ट पर है। ओके ओके भाई सर। ठीक है गाइस, चलिए गुड बाय। ये चैप्टर का ना, हाँ ऑब्वियसली चैप्टर का, लेकिन नहीं मिला है। अभी बाकी लोगों को मिला, आपको नहीं मिला है। सर मॉड्यूल पर मुझे भी नहीं मिला। तो सॉफ्ट कॉपी है। हाँ सॉफ्ट कॉपी की बात कर रहा हूँ। सर नहीं है मेरे पास। आप पास भेज दोगे क्या? ठीक है चलिए, ओके मैं भेजता हूँ। ओके गाइस बाय।